जय हिंद दोस्तों। ये मराठा डेयरी है, दादूपुर करनाल हरियाणा में है। ये राजेंद्र जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। आजकल महाराष्ट्र के पशुपालक जो हैं वो ज़्यादा आते हैं करनाल में, और सब तरफ उन्हीं का बोलबाला है। तो इनके पास भी आज महाराष्ट्र से ही हैं। तो पहले गाय देखते हैं और फिर खेती की कुछ बातें हैं जो सरकार नहीं कर रही है और उससे किसान का नुकसान हो रहा है। हम आप लोगों के बातचीत के माध्यम से सरकार के कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अपने फर्ज को अदा करो और किसान के धर्म को समझो और उसके महानता को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम? मेरा नाम दीपक जादव। दीपक यादव। हाँ, कितनी बार आ चुके हो? 2 साल तक आता है उधर राजेंद्र के पास। राजेंद्र बस हाँ, लूटता बहुत है? नहीं लौटता ना, नहीं लूटता? नहीं लौटता, ये लोग नहीं लौटता। जो अच्छा, दाम है तो सही लगता है ना। सही लगा था। हम्म। तारीफ कर रहा है तुम्हारी ये पता क्या अंकल जी, दीपक। हाँ दीपक भाई अपने पास 2 साल से आ रहे हैं जो, और इनके साथ हमारे जो तुम डॉक्टर लोग कंट्रोवर्सी पहले क्यों थी ये बताओ? कौन सी जी? विवाद क्यों होता है? विवाद तो पता क्या अंकल जी, ऐसा है विवाद तो, अगर दूसरे पक्ष की नहीं बैठ के बातें आपस में बातें नहीं करेंगे ना, एक पक्ष मतलब कुछ कहना चाह रहा है और हम उसको सुनना बंद कर दे तो विवाद बनता है। उसकी सुन लो और उसको शॉर्ट आउट कर लो तो कहाँ फिर विवाद रहेगा। तुम काम कर रहे हो, हाँ जी, तुम्हारे पे अच्छे खासे लोग आ रहे हैं हाँ जी। और हम तुम्हें टारगेट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी मार्फत समझा रहे हैं हम्म। कि उसमें फिर बदतमीजी क्यों करते हो? देखो जी वो गलती है, जो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी देखो, जो भी देखो हम भी यही सोचते हैं कि भाई अगर किसी का कोई मामला कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसको शॉर्ट आउट करो, उससे बात करके उसको निपटाओ, मतलब उसको गलत मत करो, उससे तो नाम खराब होगा, देखो, एक बदनामी होगी। तुम एक से बेईमानी करोगे ना हाँ तो वो 20 को आगे तो 100 को तुम्हारा बताएंगे। समझो कारोबार बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे 100 को, आगे समझते हो? हाँ 100 को तुम्हारी तो बताएंगे। शिकायत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं, देखो अपनी तरफ से कोशिश पूरी की, शिकायत आने नहीं देंगे, और अगर कुछ हुआ भी खाली तो बातों में नहीं, अगर मिलावट। कुछ मिला लिया कुछ हुआ भी तो उसको शॉर्ट आउट करेंगे, उसको मतलब कि ऐसा नहीं है कि उलझाएंगे नहीं उस बात को, उसको क्लियर करें अगर कुछ हो भी गया तो। बंद कर देंगे आना तुम्हारे नहीं पास बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसा जिस कोई दिन हो गया तो नहीं, ऐसी फिर कोई दोबारा हमको बुलाना नहीं। ऐसी शिकायत का मौका नहीं देंगे जी। ये गाय अब इसके पैसे ज्यादा मांगोगे, हमने कह दिया बढ़िया है तो। नहीं नहीं जी, ये पैसे ज़्यादा नहीं मांगेंगे। हाँ आपने शायद ये पिछली वीडियो में गाय देखी भी होगी, हाँ हमने घुमाई थी स्पोर्ट सेल में। हाँ। तो ये दीपक भाई ने जोड़ा लिया है 2 गायों का 3,10,000 में। 3,10,000, 10 1,55,000 की एक मतलब कि मंडी। नहीं, इसमें जी ये ज़्यादा की है हाँ, और वो थोड़े से कम की है, बस दूध की कैपेसिटी ये इसकी कितने की है? ये समझ लो जी 1,80-90 के आसपास ये है। दीपक, बोलो। तुम्हारे हिसाब से कितना कितना पढ़े हो तुम? मैं क्या, हाँ। मेरा 15वीं कक्षा हुआ। अच्छा, बीए तो कंप्लीट हुआ है। तो बाहर और नहीं गए इतने सफेद कपड़े पहन के? नहीं, नहीं ये गया क्या असल लगाया से। इसमें इतना? क्या है? जो है ये हमसे भी ज्यादा करीब तुमने बना दी, हमारी ऐसा बेइज्जती है कि कर दी है। वो सोलापुर का है ना हमारा। ये भी वहीं का है, डिस्ट्रिक्ट है कि यार। वहीं का, वहीं गिफ्ट दिया तुमको किसी ने। हाँ 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 तो ये जो गाय तुमने ली है हाँ हाँ। कितना दूध दे देगी तेरे हिसाब से? मेरे हिसाब से ये 40 लीटर पक्का देगी ना। ब्यात कौन सी है? वो उसका यार दूसरा ब्याता है ना। दूसरा ब्यात है? 6 दांत के है वो। 6 दांत की है। 6 दांत के है ना। दाम लगा दिया कितना? दाम उसको लगाया है 1,80। 1,80,000? हो ज्यादा 1,80। नहीं लगा दी? ज्यादा नहीं लगा, गाय की सबसे ज्यादा नहीं। अभी ये कब तक भी आएगी? ये 20-25 दिन तो लेगा ना वो देने के लिए। इसको जो सीमन लगा तुमको बताया गया? बताया गया है वो राजेंद्र भाई ने। कौन सा? जी ये CRI लेब्रोन की खुद है, हाँ। और आगे वर्ल्ड वाइल्ड की जेंटल से प्रेग्नेंट है, और हाँ। दूध इसने वैसे भाई साहब तो 40 पकड़ रहे हैं, दूध तो इसका 50 प्लस का रिकॉर्ड है फर्स्ट लैक्टेशन। अच्छा, हाँ जी, पहली का पहले 50 से का। ऊपर का? हाँ तो 50 से ऊपर और देगी फिर तो? हाँ देखो 50 से ऊपर ही देगी, बट भाई साहब ने इन्होंने बोला कि मैं तो 40 से प्लस भी दिया। अच्छा, दीपक तो ले जाता है हाँ, वहां पर, ये इसके पास जाकर कितने दिनों में सेट हो जाएगी? उनके पास जाके देखो ऐसा है, सेट होना तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ट्रैवलिंग में हम कैसे भेज रहे हैं, ट्रैवलिंग में हम क्या मेडिसिन देके भेज रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये नहीं है कि हमने ट्रैवल में गाड़ी इतनी बड़ी गाय लोड कर दी और 2 बुखार की गोलियों के पत्ते दे के चढ़ाए, ऐसे नहीं। अच्छा मेडिसिन पूरा प्रॉपर देना पड़ेगा उसको गाड़ी में, क्योंकि देखो क्या होता है अंकल जी, गाड़ी में जो भी मेरे किसान भाई सुन रहे हैं वो कहीं से भी गाय लें, बट गाड़ी में अगले फार्मर को बोल के मेडिसिन प्रॉपर लेके जाएं। मेडिसिन मीन्स क्या होता है कि गाय को रास्ते में खाना पीना कम मिलता है, उसकी वजह से उसको मतलब कि बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है, तो उसको मेडिसिन देनी जरूरी है, जैसे कि इंजेक्शन होते हैं, ट्राइबीवेट हो गया, विटामिन C हो गया, और पिलाने की दवाइयाँ हैं, लीवर की है,
ग्लूका बूस्ट वगैरह वो देनी जरूरी है। उससे वो जो खाना कम मिल रहा है ना, जैसे हम यहाँ पे तो खाना भरपूर खिला रहे हैं, और वो खाना फिर उसको मेडिसिन के जरिए मिलेगा, तो उसकी स्ट्रेस आने की कम हो ला जाएगी। दूसरी ला। ये उस जोड़े की है। हाँ उस जोड़ी तुम्हारे की पास है। कितनी है पहले? मेरे पास 5 गए हैं पहले। दूध कितना होता है? उसका क्या, हाँ, उसका 35 लीटर तक होता है। यहीं से लेके गए हो? नहीं बाहर का है, वो घर वाले गए। वो उधर की है। हम्म। तो यहाँ से जो लेके गए फिर वो भेज गया मैंने। बेच अच्छा, दिया। भेज बेचने गया। में पैसे ज्यादा मिल जाते हैं? 5-10 मिल रहा 10,000 तो मिल भी जाता देता। हाँ मिला तो भी देता हूँ तो ना। कितने कमा लेते हो एक महीने में? एक जो गाय के हिसाब से रहता है, 10 कोई मिलता है, कोई 1 लाख तो 5 कमाई मिलता लेते है। होगे। हाँ इतने कमा ले। सफेद कपड़े पहने हैं, कभी तो सफेद पहने। नहीं खेती भी है इनकी अपनी। खेती कितनी है? खेती मेरे को एक 12 एकड़ है। 12 एकड़ है। फिर क्या बोते हो? उसको अनार, प्याज। कहाँ से आए हो, किस चीज से आए हो तुम? मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, हमारा अब आए सोलापुर कैसे, माहेश्वरी प्लेन से तालुका। आए हो? हाँ प्लेन से आया। अच्छा, तो देखो किसान भी जहाज में बैठने लगे, इससे भी सरकार को चिढ़ हो जाएगी। अब बंद कर देगी तुम लोगों का बैठना। सर एक बात हमें समझ नहीं आ रही, हमने पहले ही वीडियो में बात की कि वो 1-2 रुपया बोनस दे करके 5-7 रुपया भाव बढ़ा करके फसल का वो समझती है ना कि हमने बहुत बड़ा वो एहसान कर दिया। जब करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियों को माफ करती है, उसका तो कभी वो जिक्र भी नहीं आता कहीं पर। लेकिन जब किसान को 2 रुपए बोनस बढ़ा दिया, दूध का 2 रुपए भाव बढ़ा दिया, सारे अखबारों में इश्तेहार लगे होंगे। वो बराबर है। तुम्हारे यहाँ भी 1 लाख छिंदे लगवाते हैं फिर। तो वो उतने जितना किसान को नहीं देते जितना अखबारों में खर्च कर देते हैं। बराबर है। तो समझाते नहीं हो? क्या समझना जब आते हैं तुम्हारे वोट मांगने लिए आते हैं, लेकिन सबको जानना पड़ेगा ना। समझते नहीं है इस बात को। किसान का दर्द नहीं नहीं समझता उसका। तो अब ये कितना दूध दे देगी ये गाय? ये गाय कम से कम 35 किलो देगी ना। 25 किलो? 35 इनका मानना अच्छा, है। इनकी भाषा है 35। ये इसको 35 समझ के चल रहे हैं। तुम कितना बता रहे हो? 45 किलो का इसका भी रिकॉर्ड है जी। 6 दांत थी, ये भी सेकंड ब्यात में है। हाँ, और इसके भी 1 महीना बाकी है। इसका 45 लीटर का रिकॉर्ड है। लेकिन ये मतलब 2 गाय 1 क्विंटल दूध दे देंगी? हाँ बिल्कुल, बड़े आराम से। 1 क्विंटल संभालोगे कैसे? एक संभाल लेंगे जी। तो पता क्या है अंकल जी, ये दूध का भी काम करते हैं और ये सेल परचेज का भी करते हैं। दूध क्या भाव अच्छी बेचते हो? गाय ले लेते उधर हमारे इधर का दूध हाँ 35 तक है। 35 रुपए। हम्म। ये तीसरी आ गई। हैं। हाँ जी, आज हम तुमसे बार बार पूछ रहे हैं हाँ जी कि शिकायत तो नहीं आएगी? अंकल क्यों जी। तुम लोग बदनाम कर रहे हो ज्यादा? मेरी बात सुनो अंकल जी, ऐसा है देखो, अपनी तरफ से तो करेंगे बिल्कुल सोना। हाँ। और देखो जी, अगर अब हमने तुमको कसम भी खिला ली, हाथ भी मिला लिया, अंकल जी, फिर भी हम कहते हैं मान जाओ, फिर उछल रहा है। अंकल जी पता क्या होता है, हाँ। ऐसा है इसमें कुछ पता है, अपनी तरफ से बढ़िया करेंगे और मतलब किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। और किसी को अगर बाय चांस दीपक भाई बैठे हैं, इनका कुछ नुकसान हो तो इनके साथ भी खड़े रहेंगे। ये गाय जो है हाँ, देखी कितना हाँ। दूध देगी ये? ये 13 तक दूध देगी ना। 30 केजी। 30 से? 30 केजी। तुम राजेंद्र क्या बोलते हो? यही है 30 से प्लस का आइडिया। 30 तो मतलब बड़े आराम से। कितने दाम की है ये? ये 85,000 की। दूसरे दाम ब्याज की? हाँ 6 दांत 85,000 की लेके दिए, 30 के अपने पास से दिए। अपने पास से दिए। हाँ जी। 5,000 रुपये महंगी नहीं दिए? ना महंगी नहीं जी, ठीक है, बछड़ी अच्छी है। वो तो अच्छी तो है, तभी तो पैसे लिए हैं। हाँ, नहीं ज्यादा नहीं लिए जी। तो कम कर दो थोड़े से और। कोई नहीं, कम कर देंगे जी। कितने कम 1,000 और करोगे? कम कर देंगे जी। कितने कम करोगे? करो तेरे हिसाब से करो ना। हैं? राजेंद्र भाई के ये बोल हिसाब रहे से हैं आपके करो हिसाब ना। से ये अपने ये करेगा खुद ही, हमको बता देना कि कितने कम किए हैं, बराबर है। लेकिन हमको बता जरूर देना। 1,000 कम कर दिया अंकल जी। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू करो। थैंक यू सर जी। ये आ गई अगली। 4 नंबर। वो हम जैसे तुम अब आए हो ना, हम्म। कहते कि आओ आओ महाराष्ट्र आओ, हम वेलकम करेंगे। हम चले गए ऐसे ही एक बार। हाँ हाँ। तो वहाँ 3 दिन हम होटल में बैठे रहे पुणे में। कौन में तो वो उसने फोन ही नहीं उठाया हमारा। ऐसे लोग भी हैं। तुम तो नहीं ऐसा करोगे? नहीं नहीं हैं? कभी भी नहीं सर जी। वो देख लो कैमरा चल रहा है। हाँ बरोबर है, लेकिन कभी भी नहीं ऐसा करना। अच्छा, ये गाय कितने की ली हो फिर? कभी आप भी लिया ये है? अंकल जी पता क्या है, सुनिए सुनिए मैं बताता हूँ। इनका जैसे अभी इन्होंने एक गाड़ी लेना है, इनका 5 गाय कंप्लीट हो चुका, 5 बाकी है। जो ये अभी गाय आई है ना इसमें, ये डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो सुनील यादव जी इन्हीं के साथ आए हुए हैं। अच्छा, उन्होंने ये 6 बछड़ियां ले रखी हैं। 6 बछड़े ले ये उनकी है इसमें। वो जिसके दांत साफ होते हैं ना, हाँ हाँ उसका पेट साफ होता है। बराबर है। जिसका पेट साफ होता है उसका अंतराकरण भी साफ होता है। बरोबर है। और ऊपर से सफेद क्यों पहने, उसका मन भी साफ होगा, साफ होगा। उसके विचार भी साफ होंगे। हो बरोबर है।
मेरे ख्याल से तो 25-30 बार हो गए। क्या खासियत है? गाय अच्छी मिलती है। बोली तो इतनी रूखी है, हाँ, बोली तो इतनी रूखी है, भाषा तो, बोलचाल तो अब बोलचाल तो ठीक है। रूखा है, नहीं नहीं, हैं? ठीक है सब। हमको लगता है। तुम कभी कभी आते हो तो तुमको लगता हो, हम बार बार आते हैं तो हमको ठीक लगता है। अच्छा, ये बात है। तो ये जो कितनी गाय ली आपने इस बार? 6 लिए है। 6 लिए? हम्म। पहले ले गए थे? पहले आकर मेरे ख्याल से 25-30 बार आकर गाय किसी किसी को देख के लगे, हम खुद 2 बार लिए। क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट तो बहुत अच्छा रहा। आप तो खुद ही डॉक्टर हो, तो रिजल्ट तो कोई जरूरत ही नहीं है पड़ती। है ना, पर जो किसान ने लिया उसका भी रिजल्ट अच्छा ही है ना। अच्छा, हम्म। ये जो गाय घुमा के गया है, कितने दूध वाली है? वो तो पहले अभी फर्स्ट एक्सटेंशन वाले है ना सब। कितना दे देगी? तो देखिए 20, 25, 22। तो दाम क्या लगाया उसका? दाम 17,000 लगाया। 70,000। चलो अगली दिखाओ। डॉक्टर साहब ने कितनी खरीदी है? ऐसे अंकल जी, डॉक्टर साहब ने लिए हैं इसमें 6 हीफर। 6? 6.5 से 7 महीने की गाभिन है सारी। हाँ। और 70,000 के हिसाब से लोट लिया है, मतलब कि 6 का। कितने महीने की गाभिन है? सारी 7, इसमें 2 बछड़ियाँ 6.5 की हैं, बाकी 7 से प्लस है। दूध की एवरेज क्या रहेगी? दूध की एवरेज रहेगी 25 किलो की, फर्स्ट लैक्टेशन। डॉक्टर साहब, ये जो दिखाई है हम्म। बहुत अच्छी पली हुई है, हम्म। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। ब्रीड कितनी है? ब्रीड तो 60% है, 60-70% क्रॉस में आ गई? क्रॉस में आती है। तो कितना दूध दे देगी ये? वही में जो 6 लिया ना, उसका एवरेज वही रहेगा 20-22। इसका भी 70,000 लगाया आपने? हाँ, एवरेज में ले लिया है, सब अच्छा। मिल के एवरेज 60-70,000 लगाया दिया। बड़ी अच्छी अच्छी गाय आप चुनते हो, फिर देखते हो, रात में सपने में गाय दिखाई देती है? नहीं नहीं, गाय नहीं आती सपने में। नहीं आती? नहीं आती। बस बार बार इधर आता हो तो प्लेन ही सपने में आता है। अच्छा, तो कितनी खेती है? कितनी? 10 बीघा में। 10 बीघा। तो क्या चलता है उसमें? गन्ना चलता है, हाँ, पपीता चलता है। पपीता। कितना दे जाता है पपीता 1 एकड़ में? उसका तो भरोसा नहीं रहता है, जो ऊपर वाले का निसर्ग में जा क्या बदलाव हो गया पिछले तो साल बोया था आपने? मैं पहली बार ही कर दिया। अच्छा, इस बार पहली बार है। तो किसान बताते होंगे क्या हो जाता है 1 एकड़ में? नहीं ना, वही बोलता था, कभी किसी को दर लगता है, कभी किसी दर पड़ जाता है। क्या रेट बिकता है? कभी कभी 3 रुपए केजी भी जाता है, कभी अच्छा। कभी 10 रुपए केजी भी जाता है, कभी कभी 25 रुपए केजी भी जाता है। यहाँ तो बहुत महंगा, 100 रुपए केजी देते हैं यहाँ पे। वो तो व्यापार का काम है, व्यापार बेचते नहीं इतने, किसान को नहीं देता है ना। किसान को नहीं, नहीं मिलता है। किसान की हालत वही रहेगी, वही अंडरवियर बनाने में। वो तो वो किधर भी जाओ खेत में वो ऐसा ही दिखता है, आदमी बनन पे ही खड़ा होता वो लोग सोचते हैं कि किसान अगर गरीब ही रहे तो बढ़िया है। है। सब ये लोगों की मेंटलिटी ऐसी बन गई। हाँ, सब फ्री में मिल जाएगा हाँ ना। हाँ, पता नहीं क्या। चलो कितने? 2 दांत है जी, 7.5 महीने की। 7.5 महीने। साइज इसका दूध वही 25-20? हाँ 25, ये तो 25 तक जाएगी जी। 25 तक हाँ, जाएगी। इसमें जो इससे पहले वाली बछड़ी थी वो 20 से प्लस की थी, 25 से प्लस। ये सारी एक ही फार्म से ली है? सब एक फार्म की जी। सारी? हाँ सर। क्या फायदा होगा बछड़ियों को? देखो बढ़िया है, फर्स्ट टाइम का जानवर है, लंबा चलेगा। तो थोड़ा फर्स्ट टाइम में ये है कि मतलब कि लंबा चलेगा और सहन शक्ति ज़्यादा रहेगी, बीमारियों को सहन करने की ताकत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग की सहन करने की ताकत ज़्यादा रहती है। फायदे में रहेगा। फायदे में रहेंगे, हम स्ट्रेस कम रहता है। महाराष्ट्र में गए थे ना अभी पंढरपुर में, तो एक के हम देखे कि वो कहने लगे कि हम ये 55,000 की लाए थे बछिया, 2 बछिया 55,000 की, दोनों 3-3 बार ब्याह चुकी थी उनके पास, 2-2 बार उन्होंने बछड़ियां दी। एक बछड़ी उसने एक दिन पहले 2 लाख की बेची, अब दूसरी बछड़ी में समझो, तो दूध भी उतना जितने की ली थी उससे दूध तो लाख रुपए का ही पी गए होंगे, बेच लिया होगा। तो बछड़ी लगा के फायदे में रहा। बराबर। आपका क्या कहना है? हाँ, खुद का तैयार होगा तो बहुत अच्छा रहता है, पर उसको उतना दूध भी पिलाना पड़ता है ना। अच्छा, तो जो आस पड़ोस के फार्मर हैं, आप उनको अगर डॉक्टरी सहायता जरूरत पड़ती है तो समझा देते हो? नहीं, क्या होता है, हमारे यहाँ तो तुम्हारे जैसा 20, 25, 50 लीटर वाला गाय नहीं रहती है। अच्छा। हमारे यहाँ से ज़्यादा दूध दिया तो 20 लीटर दूध निकालता है। तो इधर जो पहाड़ी आदमी हरियाणा में, पंजाब में, बेंगलोर में, कर्नाटक में जो आदमी पहाड़ी तैयार कर देता है, तो जो पहाड़ी 1 साल में 1.5 साल में जो गाभन उसको सीमेंट दे देते हैं, तो दिन में उसको 15-15 लीटर दूध पिलाती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ तो गाय का दूध ही 15 लीटर होगा तो हम कैसे पिलाएंगे क्या उसको? पिलाएंगे? तो हमारे यहाँ इतना मजबूत, इतना बड़ा
पाड़ी नहीं तैयार हो जाती। होता है जो किसान का जिसके पास 20-25 लीटर का दूध है वो बहुत अच्छा तुमसे भी अच्छा पाड़ी बनाता है, अच्छा। लेकिन सब जगह पे ऐसा नहीं है। चौथे नंबर पर आ गई है, 6 दी है। ब्रीड कितनी इसकी? ये बढ़िया ब्रीड में है जी। तो देखो बिल्कुल, तो मतलब ये नहीं है कि वो तो ये थोड़ा जनरेशन में जैसे 6th जनरेशन के आसपास है, 5th के सॉरी, ये हाँ 5th जनरेशन के आसपास है। हाइट लेंथ बढ़िया, 2 दांत बछड़ी है। हाँ, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी वैसे उसे ब्रीडिंग में सुधार होता रहेगा। सुधार होता रहेगा। डॉक्टर साहब जैसे वीडियो हम दिखा रहे हैं तो वीडियो देख करके ही लोग समझ सकते हैं कि कितनी ब्रीड है, कैसे दूध देगी, नहीं? तो वीडियो में 100% जो इधर गाय दिखती है इससे भी बड़ा वीडियो में गाय दिखती है। तो अच्छा। कभी कभी वीडियो से आदमी गलत भी हो जाता है, गलतफहमी में आ जाता है, गलतफहमी हो जाती है। मतलब कि तो आदमी ने क्या करना है, वीडियो या यूट्यूब पे जानवर देख के खरीद मत करना चाहिए, खुद आके इधर से खरीद करना चाहिए। हाँ, लोग ऑनलाइन पैसे डाल देते हैं ऑनलाइन हो तो फंस जाएगा फिर, और फिर ये लोग अपनी मर्जी से भेज देते हैं। ये मर्जी से भेज देगा, उसको क्या है उधर से इसने तो खैर अपना नाम बनाया हुआ है, लेकिन अब लोग ज़्यादातर हैं, पंजाब में भी हैं, यहाँ हरियाणा में भी हैं, जो लोग मानते नहीं हैं, अपनी उनकी फितरत ऐसी है। और उससे जो है जो अब ऑनलाइन वालों का तो चलो पैसा होगा, लेकिन जैसे कोई किसान आया है 1-2 एकड़ वाला, तो वो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके लाया, जब उसके साथ धोखा हो जाता फिर तो नुकसान होता है ना, बहुत फिर नुकसान होता है। गड़बड़। वो आदमी ने ऑनलाइन से इधर आके सब आचे बिचल देख के पूरा गारंटी की लेके बाद ही खरीदना चाहिए। पता क्या अंकल जी, अभी जैसे डॉक्टर साहब आए हैं, वो दीपक जी आए हैं, हमने उनकी सभी गायों को 1-2 बार हमसे गलती हुई है, तो मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ। वो तो तुमने सुधार ली नहीं अपनी। अंकल, अब की एक और हो गया, हमने बाहर से गाय दिलवाई और वो गाय जैसे 3 गाय दिलवा दी, उनमें से एक गाय खाली निकल गई, आगे जाके फार्मर के घर पे जाके नॉन प्रेग्नेंट निकली है। अब उसको बोला हुआ है कि भाई तुमको दूसरी गाय देंगे या तुमको पैसा देंगे। पहले भी एक ये बार हो ऐसा गया। हुआ था, हाँ, जब तुमने ये गाय दी उसको। पता क्या होगा अंकल जी, ये होगी हमारी गलती समझ लो या सामने वाले के विश्वास में रह गए हम। लेकिन अब की बार जैसे डॉक्टर साहब भी आए हैं, हमने सब जानवर सबकी पीढ़ी करके दी है और सबका थन चेक करके पूरी तरह तो खुद ही डॉक्टर हाँ, है ये तो डॉक्टर है ही हैं, बट इन्होंने खुद पीढ़ी कर यहाँ तो लिया। तुम्हें सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई होगा भी ना, डॉक्टर साहब से अलग भी कोई आ रहा है, तो हमने सब गायों को अब चेक करवाना चालू कर दिया, यहाँ पे चेक करवाओ और लेके जाओ। चलो अगली ले आओ। आखिरी गाय के साथ फिर तुमसे वादा ले रहे हैं कि जैसे तुम अपना काम करते आ रहे हो साफ सुथरा, आगे भी ऐसे ही साफ ही रखोगे। करेंगे अंकल जी, कहीं या खरबूजे को देख खरबूजा रंग नहीं पकड़ेगा? नहीं अंकल जी, साफ करेंगे। अगर किसी को देखो ऐसा है अपनी तरफ से बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अगर फिर भी कोई कुछ भी, अगर किसान को कोई नुकसान होगा तब भी उसके साथ ही खड़े रहेंगे। ऐसा मतलब इसको लंबा चलाएंगे। ऐसा अगर लंबा चला हुआ अंकल जी, अभी निराश नहीं करो किसी अभी को। डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे साथ। हाँ। अगर इनको 2-3 बार में खत्म हो, आज ये 25-30 बार आए हैं तो क्यों आए हैं, वीडियो में तो भी आना चालू है, लेकिन 25-30 अच्छा, ये गाय कितना दूध दे देगी? ये भी जी 24-25 किलो वाली बछड़ी है। 24-25 वाली दे देगी। सब 70 में इनको मिली है। ये 70 के हिसाब से दी है, कब जिसमें क्या 6 महीने की पीरियड? 7 ये महीने 6 महीने की, जिसमें 2 बछड़ियाँ और हैं, वो थोड़ा इनसे हाइट में छोटी है, मतलब ये एवरेज बन गई, जिसमें कोई बछड़ी जैसे 80 की है तो कोई 60 की भी है। हाँ। एवरेज बन गई, मतलब कि 3-4 महीने के बाद डॉक्टर साहब दूध भरपूर होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।